now I realize that I don't need to do this thing to others, and you know that's the lesson I learned. उसको हम अगर punishment जैसे नहीं लें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो एक रिलीजिंग ऑफ फियर, ये जो फियर है हमारे मन में, जिसका ये फियर जो है ये ही सारी हेट्रेड का भी कारण है। दुनिया में जो इतनी हेट्रेड है रिलीजन्स की एक दूसरे के तरफ, तो उसके कारण उसके पीछे जो है एक साइकोलॉजिकल रीजन है, वो फियर है। तो कि भक्ति में जब हम हरि कथा सुनते हैं तो इससे हमारा हृदय जो है वो कोमल होता है, और जो फियर होता है ये कम होता चला जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा पास्ट में जाके अपने फियर को बढ़ाना नहीं है, फियर को कम करना है, so that we can have good interactions with people in this world. We get rid of all the hatred, and we get rid of all the conflict, and we spread more love and care. That is what we want. So, and वो हम फिर आपने जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि what role does surrender to Krishna play in mitigating the effects of past karma. तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो इट्स लाइक गेटिंग योर सेल्फ एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। अब आप एक हॉस्पिटल में आ गए हैं, अब आपकी हीलिंग शुरू होएगी। तो जितनी मार पिटाई होनी थी वो पहले ही होती है भक्ति के, और भक्ति में आ जाने के बाद अब आप भगवान के क्षेत्र में आ गए हैं। अब जो है जैसे कि प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो जैसे पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं, इसी तरह से अब पंखा बंद हो गया है। वो जो बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का पंखा चल रहा था वो बंद हो गया है, पर वो थोड़ी देर फिर भी चलता है। उसके बाद पंखा का स्विच ऑफ कर देने के बाद भी थोड़ी देर वो चलता है। हेलो व्यूअर्स एंड हरे कृष्णा, ऑल कृष्णा डिवोटीज of spiritual wisdom. Welcome to Spiritual Talk by TT. Today's topic is how get rid of past karmas. आज एक ऐसा विषय मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा और पूछते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय को मैं आज चर्चा का विषय बनाऊं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ यूएसए से जुड़ी हैं राधा रानी देवी दासी जी। आप उनसे भली भांति परिचित हैं, एक आईटी प्रोफेशनल हैं और कृष्ण भक्ति में समर्पित भी हैं। राधा रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आज भगवान कृष्ण के बारे में और भगवत गीता भागवतम से कुछ बोलने का आपने अवसर दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत बेसिकली जैसा कि हमारा विषय है पास्ट कर्मा, तो बेसिकली जो पास्ट कर्माज है ये सभी धर्मों में इसके बारे में बताया गया है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा कम्स फ्रॉम वेरियस Eastern philosophies and religions, traditions such as Hinduism, Buddhism, Jainism. Karma refers to the law of cause and effect, where action, intention of your action, and deeds in one's current and past lives influence future experiences and circumstances. The idea is that positive actions lead to positive outcome and negative actions lead to negative outcome, either in this life or in future lifetime, depending on our belief system. और भगवान कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में उपदेश दिया, और उन्होंने भी जो है कर्म की अवधारणा को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने भी कहा कि परिणाम के नियम को उन्होंने समझाया। यह इस बात पर वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि जैसा आप काम करते हो उसके अनुरूप ही आपका परिणाम आता है, और किसी भी वर्तमान परिस्थितियां पिछले कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये उन्होंने माना, और ये बात सही भी है। यह वह व्यक्तियों के परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना, उनसे बगैर अटैच हुए, अपने कर्म को धर्म मानकर करने की उन्होंने हमेशा सलाह दी। जो नए कर्म के, जो हमारे कर्म हैं, जो बैड कर्म हैं, जो पाइल अप हो जाते हैं, उनको करेक्ट करने का यही एक तरीका है। तो इसी से मेरी आज की चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। राधा रानी जी, ओवर टू यू।
और मेरा पहला जो प्रश्न भी होगा वो इसी पर होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उन्होंने कहा व्हाट रोल डज सरेंडर टू कृष्णा प्ले इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ पास्ट कर्मा. So I will give you this opportunity to speak on this so that we can understand. जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. और मैं शुरू करूं उससे पहले मैं मंगलाचरण करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करूंगी और उनसे अनुमति लूंगी आज कुछ बोलने की. तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे. तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में. त्रिभुवन जी ने बहुत अच्छे से हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया है और ये आप लोगों के लिए मौका है शास्त्रों में जो लिखा है उसको जानने का, और मेरे लिए एक मौका होता है अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने का कि हमें जो है शास्त्रों का संदेश लोगों तक पहुंचाना है. और ये जो आज का टॉपिक है ये इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर कोई जो है इससे डील करता है. Correct. और बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन जो त्रिभुवन जी ने क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पास्ट बैड कर्मा स्पेशली व्हाट इज दैट, क्या क्या समझते हैं हम पास्ट बैड कर्मा से. तो जो कार्य हम शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि ये आपको करना अलाउड है और ये आपको करना नहीं अलाउड है ना, उन इंजंक्शंस के अगेंस्ट जो हम करते हैं वो पास्ट बैड कर्मा है. तो ये है. बट एक चीज ये भी है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग मनुष्य हैं और गलतियां करने की हमारी टेंडेंसी है. तो सिर्फ एक भगवान ही है जो गलती नहीं करते हैं, बाकी हर कोई यहाँ पे गलतियों से सीखने के लिए आया है. तो समटाइम्स कभी हम लोगों से हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो ह्यूमन में मनुष्य है उसको यहाँ भेजा ही गया है मृत्यु लोक में अपनी गलतियों से सीखने के लिए. तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरह इंट्रोडक्शन में बताया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो हम जो भी करते हैं उसका रिएक्शन आता है, या तो उसका अच्छा रिएक्शन आता है या उसका बुरा रिएक्शन आता है. तो इसी तरह से जो है मैं अपने जीवन में जो है एस्ट्रोलॉजी सीखने और पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी लाइफ में जो अच्छा बुरा हो रहा है इसके पीछे क्या क्या वजह है, मैंने ऐसा क्या किया कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ही मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो इस चक्कर में मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीप उतर गई थी. एंड आई रियलाइज कि पास्ट कर्मा का कुछ एस्पेक्ट होता है. आपने उसी पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो ही पार्ट आपका इस लाइफ में भी अफेक्ट हो रहा है. पर एक जो चीज़ मैंने रियलाइज करी कि बहुत ज़्यादा पास्ट में जाना इट डज नॉट हेल्प एट ऑल. कि ज्योतिष में भी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको पिछले जन्म के बारे में बता देंगी कि इस नक्षत्र से रिलेटेड आपने ऐसा ऐसा कर्म पिछले जन्म में किया था, इसलिए अभी आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी अपने सुपीरियर्स से बॉसेस से हमेशा, या अपने घर में पिता और बड़े लोगों से हमेशा खिचखिच बनी रहती है. तो इस तरह की भी टेक्निक्स हैं. और अगर ऐसे कोई चाहे तो अपने पिछले कई जन्मों के बारे में वो जान सकता है कि क्या हमने गड़बड़ें करी थी. तो प्रॉब्लम ये है कि इस सब से जो है हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होती है, और स्पेशली जब हम ऑलरेडी डिस्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी परेशानी में, ऊपर से कोई आके हमको बता दे कि आपने पिछले जन्म में ये सब किया था, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जले पे नमक छिड़क दिया है. हाँ, तो अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा.
There will अनरेस्ट be और more बढ़ unrest rather than the peace. बहुत ज्यादा अनरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि अब हम कोई चीज करें भी या नहीं करें, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। absolutely. तो तो एक जो है एक एक फियर क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा अपने पास्ट कर्मा में जानने की कोशिश करने से। और पर ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये भक्ति का मार्ग जो है ये भगवान की तरफ प्रेम विकसित करने का है। तो Hmm. जहाँ फियर होता है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो Correct. अब तो यही है कि जो फियर है ये हमारे अंदर हेट्रेड भी क्रिएट करता है, कि ये ऐसी कैसी दुनिया बना दी है कि जहाँ एक कदम रखने में भी हमें डर लगता है। Correct. मतलब हर चीज में कहीं से भी कर्मा क्रिएट हो सकता है। मैं अगर सांस भी ले रही हूँ तो कुछ जीव मर रहे हैं, तो इससे भी कर्मा क्रिएट हो रहा है। आई Hmm. मीन, तो अगर इस तरह से अगर बहुत ज्यादा हमको इन सब चीजों के बारे में हम सोचने लगे, तो वी विल नॉट नो व्हाट टू डू, कि अब मैं करूँ क्या, आगे कैसे बढ़ूँ। क्योंकि हर चीज में तो जो है ये जो कर्मा का फिर भी कॉन्सेप्ट जो है, इट इज एप्लीकेबल। वी नीड टू वॉच आवर एक्शंस। और जो भी रिएक्शन आता है उससे, उसका पर्पस जो होता है वो हमारे हार्ट को सॉफ्ट करने का होता है, कोमल हृदय बनाने का होता है। तो मान लीजिए अगर पिछले जन्म में कुछ हुआ भी है हमसे, तो वही सफरिंग जब हमको आती है, तो हम जो है आवर हार्ट शुड बिकम सॉफ्ट, कि Hmm. नाउ आई रियलाइज दैट आई डोंट नीड टू डू दिस थिंग टू अदर्स। एंड दैट्स द लेसन आई लर्न। उसको हम अगर पनिशमेंट जैसे नहीं लें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो एक रिलीजिंग ऑफ फियर, ये जो फियर है हमारे मन में, जिसका ये फियर जो है ये ही सारी हेट्रेड का भी कारण है। दुनिया में जो इतनी हेट्रेड है रिलीजन्स की एक दूसरे के तरफ, तो उसके कारण, उसके पीछे जो है एक साइकोलॉजिकल रीजन है, वो फियर है। कि जो भी चीज अननोन होती है, जो भी चीज के बारे में हमें लगता है कि आई डोंट नो अब इसमें आगे क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में फियर आ जाता है। और वो फियर जो है हमारे अंदर भरा पड़ा है। तो भक्ति में जब हम हरि कथा सुनते हैं, तो इससे हमारा हृदय जो है वो कोमल होता है, और जो फियर होता है ये कम होता चला जाता है। Hmm. तो हमें बहुत ज्यादा पास्ट में जाके अपने फियर को बढ़ाना नहीं है, फियर को कम करना है, so that we can have good interactions with people in this world. We get rid of all the hatred, and we get rid of all the conflict, and we spread more love and care. That Hmm. is what we want. And वो हमें किस लिए चाहिए, वो हमें भगवान से संबंध बनाने के लिए चाहिए, because ultimately the most soft hearted person is Krishna. Correct. तो पर जो एक दुनिया में भगवान की इमेज बनी हुई है कि वो एक बिल्कुल डंडा लेके खड़े हुए हैं, कि आपने एक भी चीज गलत करी तो आपको, इट्स लाइक No. एक इवल गॉड। अथीज्म का यही बेसिस होता है ना, या जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कि बहुत कड़क हृदय के हैं, कि कुछ Hmm. भी हो जाता है बस ही इज जस्ट वॉचिंग, और आपको एक डंडा पड़ेगा और बस यू विल बी पनिश्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू डू। तो पर उससे जो है हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम विकसित करना उस मेंटालिटी से बहुत मुश्किल है। और तो जो है पर जो बोला जाता है ना कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने। तो वैष्णव लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों के लिए अपने मन में दया रखते हैं। तो Hmm. हृदय उनका बड़ा कोमल होता है, बिल्कुल होता है। जैसे भगवान का हृदय कोमल है। तो उसी तरह का हमें बनना है। और हरि कथा जब ये श्रीमद् भागवत जब शुरू होती है, तो उसमें परीक्षित महाराज को सबसे पहले श्राप लगता है। Hmm. तो परीक्षित महाराज जो हैं वो जंगल में गए हुए होते हैं शिकार करने के लिए। ये पांडवों के वंशज हैं, उत्तरा के पुत्र। और जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए होते हैं, उन्हें प्यास लगती है, तो एक ऋषि के पास जाते हैं। और ऋषि अपनी साधना में इतने खोए हुए होते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाता कि ये राजा आए हैं, पूरे संसार के सम्राट आए हैं। और फिर क्या होता है कि उन्हें इतनी प्यास लग रही होती है, एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है वहां पे, परीक्षित महाराज उनके ऊपर डाल देते हैं। पर ऋषि का जो पुत्र होता है श्रृंगी, समिक ऋषि का पुत्र जो श्रृंगी होता है, उसको लगता है, उसको कोई जाके बताता है कि आपके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया। तो उसको लगता है कि मेरे पिता की शायद मृत्यु हो गई। तो वो ब्राह्मण जो है वो श्राप दे देता है परीक्षित महाराज को कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद जो है परीक्षित महाराज के मन में ग्लानि होती है, वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस चीज का दंड मिलना चाहिए। और बहुत बड़ा हृदय है परीक्षित महाराज का, जो ऐसे बोल सकते हैं गलती करने के बाद कि मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। और थोड़ी उनके मन में ग्लानि होती है। पर वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि चलो अब किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं कि इसको अवॉइड कैसे करें। वो श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, है Hmm. ना। वो श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। एक और उनकी जो एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि वो काउंटर कर्स कर सकते थे उस ऋषि पुत्र को। उनमें भी वो कैपेबिलिटी थी कि वो उसको कर्स कर सकते थे Hmm. ऋषि पुत्र को। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज का कोई ऐसा खास खास दोष था नहीं, क्योंकि मरा हुआ सांप गले में डाला था, परीक्षित महाराज की मृत्यु तो हुई नहीं थी।
तो हम्म। श्राप देने का ऐसा सच कोई कारण नहीं था, ये बहुत ही ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुआ उनके साथ। पर हम्म। उन्होंने उस चीज को नकारा नहीं कि मैं इससे भाग भाग जाऊं, या मैं इसको किसी भी तरह कुछ कुछ ऐसा करूं जो ये न्यूट्रलाइज हो जाए। उन्होंने हम्म। उसको भगवान की मर्जी मान के स्वीकार कर लिया, और वो भागवत सुनने बैठ गए। तो परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो भी हमारा नेगेटिव कर्मा है, उससे हम डील कैसे करें। तो फिर आपने जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट रोल डज सरेंडर टू कृष्णा प्ले इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट कर्मा। तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं, तो इट्स लाइक गेटिंग योर सेल्फ एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। अब आप एक हॉस्पिटल में आ गए हैं, अब आपकी हीलिंग शुरू होएगी। तो जितनी मार पिटाई होनी थी वो पहले ही होती है भक्ति के। और भक्ति में राइट। आ जाने के बाद अब आप भगवान के क्षेत्र में आ गए हैं। अब जो है, जैसे कि प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो जैसे पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं, इसी तरह से अब पंखा बंद हो गया है। वो जो बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का पंखा चल रहा था वो बंद हो गया है, पर वो थोड़ी देर फिर भी चलता है। उसके बाद पंखा का स्विच ऑफ कर देने के बाद भी थोड़ी देर वो चलता है। चलता है, करेक्ट। तो उसी तरह से बुरे कर्मों का प्रभाव जो है हम पे हो रहा था, पर अब हम भक्ति में आ गए हैं। तो पर फिर भी वो पंखा थोड़ी देर तक चलेगा। अभी भी हमारे ऊपर बुरे कर्मों का थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। और वो इसलिए रहेगा, वो जो कर्म होते हैं वो हमको भगवान की पूर्ण शरणागति करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर पूरी तरह से बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम भगवान को शरणागति नहीं करेंगे। तब तो हम यहीं इसी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, फिर वापस जाने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, भक्ति करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो अब ये जो है, ये जैसे जिस तरह से होता है कि किसी कैदी को अगर सजा दी जाती है जेल में, अगर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, फिर ऐसा होता है कि अब इसे और सताने की जरूरत नहीं है। ये पनिशमेंट का भी यही पर्पस होता है, जो सजा भी दी जाती है कैदी को, वो इसलिए दी जाती है कि भाई इनका बिहेवियर इंप्रूव करना है। तो वो जो इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, जब हम भगवान के लिए, जिन्होंने हमको हर चीज दी है, जिन्होंने हम जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जब आप उनकी भक्ति में वापस लग गए हैं, तो अब पनिशमेंट का कोई सेंस नहीं है। तो भक्ति ट्रू। में आ जाने के बाद जो भी हमारी सफरिंग होती है, उसको हम पनिशमेंट नहीं समझते हैं। तो उसको भक्ति से रिलेट करके कैसे समझना है, और उसको कैसे एक तरह से कह सकते हैं टॉलरेट करना है, दैट इज समथिंग टू बी लर्नड। तो अब मैं आपको कुछ श्लोक सुनाऊंगी भगवत गीता में से, जो कि एक्चुअली भगवान के प्रॉमिस हैं। तो हम जो है भगवान के प्रोमिसेस को देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है हमें भक्ति से रिलेटेड भगवत गीता में। तो ये जो 3-13 श्लोक है, ये कहता है, यज्ञ यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयि भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। मतलब कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में किए गए अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर जब हम भक्ति के बाहर होते हैं, हम ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो हमने भगवान को अर्पित नहीं किया है, तो हम एक तरह से पाप खा रहे हैं। क्योंकि जो है पेड़ों को भी काटने में और उनसे सब्जी बनाने में भी हिंसा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पेड़ भी जीव होते हैं। तो करेक्ट। जब हम पेड़ पौधों से अपने लिए खाने का सामान बनाते हैं, और उस भोजन को हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसमें से वो पाप वाला जो एलिमेंट होता है वो निकल जाता है। और ऐसा हमें करने की जरूरत है, बिकॉज वी वांट टू सरवाइव। खाए बिना हम रह नहीं सकते। तो हम्म। ये यही चीज कोई मीट ईटिंग पे भी अप्लाई कर सकता है। पर भगवान ने जैसा कि भगवत गीता में कहा है कि आप मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऑफर करिए। हम भगवान को वो देंगे जो वो खाना चाहते हैं, ये नहीं कि जो हम उन्हें ऑफर करना चाहते हैं। जैसे आपको किसी को खुश करना है, तो आप उन्हें वो देंगे जो वो चाहते जो हैं, जो पसंद करते हैं। जो वो पसंद करते हैं। तो करेक्ट। उसी तरह से हम भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम अपना ऑफर करते हैं, जो भी उन्हें पसंद है। और उस तरह से उस खाने में से पाप का एलिमेंट चला जाता है। तो एक तो ये चीज भगवान ने बताई पाप से रिलेटेड। फिर दूसरी बात ये कि भगवान को फूड भी ऑफर करने के लिए, उनको अपने सारे कर्म समर्पित करने के लिए, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी को अपनी जिंदगी समर्पित कर दूं, तो मैं पहले जानना चाहूंगी कि भाई वो है कौन, उनकी क्या महिमा है।
उनका कितना वैभव है, उनका कितना एक्सटेंट है, उनकी ग्लोरीज का, आई वुड लाइक टू नो। उसके बिना मैं अपनी जिंदगी समर्पित, जो भगवान के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं वो अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट कृष्णा, देन ओनली वी कैन ऑफर आवर लाइव्स टू हिम। तो उसके लिए 10.3 वाला श्लोक आता है कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असम मूढ़ च मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो हमें अगर पूरे पापों से मुक्त होना है तो हमें भगवान को, उन्हें जानने की जरूरत है अपने जन्मा रूप में। तो फिर जो एक लास्ट वाला जिसे परिभाष सूत्र कहते हैं भगवत गीता का, वो श्लोक है धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान बताते हैं कि आप सारे धर्मों का परित्याग कर दो और आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से आपका उद्धार कर दूंगा और आप डरो मत। तो ये जो डरो मत जो बात जो बोली है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि डर है हम लोगों को अपने पाप कर्मों का डर है, हमें इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका हमें डर है, वी हैव अ लॉट ऑफ फियर। पर भगवान यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मेरे पास आओ तो मैं आपको ये इस डर से मुक्ति दे दूंगा। तो जब डर से मुक्ति मिलेगी तभी हमें भगवान के लिए हमारा प्रेम जो है विकसित होगा। तो भगवान जो है एक हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है कि ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है, तो भगवान के नाम में और उनके रूप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इफ यू वांट टू मीट कृष्णा, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आप हरि नाम जप कर रहे हैं तो मतलब भगवान आपके साथ हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि आप सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, इसका मतलब है आप भगवान के नाम की शरण में चले जाएं, हम भगवान के नाम की शरण में चले जाएं, और इससे जो है हमारा फियर जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। आपको ये पूछ सकता है कि हमने भक्ति में आने से पहले बहुत मीट वगैरह खाया, शराब, मतलब सब तरह के लोग काम करते हैं, पर यहाँ पे भक्ति तीर्थ स्वामी करके शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो बताते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, नेगेटिव सेल्स क्रिएट हो जाते हैं बैड कर्मा वाले, दे 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 स्टार्ट गेटिंग एलिमिनेटेड एज यू डू मोर एंड मोर भक्ति। तो जैसे हमारे भक्ति का प्रभाव बढ़ता है, वो जो हमारे अंदर पास्ट बैड कर्मा वाले सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डाइंग ऑफ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और बहुत सारे मेरे मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे जो जिनको लगता था कि हम शायद भक्ति में आने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। करेक्ट। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब तरह के पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, करेक्ट करेक्ट जिस तरह की भी आप बीमारी लेके आए। करेक्ट। तो तो जी, तो ये मेरा आंसर यहीं पे इसका खत्म करेक्ट। हुआ। तो ये जो है बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी से थोड़ा सा इस पर कॉम्प्लीमेंट करते हुए, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। दो बातें जो आपने लास्ट में एंड करी, एक तो आपने कहा कि आपके दिमाग में वो सेल्स बनती हैं, तो सेल्स साइंटिफिक रीजन उसके पीछे है। हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और बिलियंस में तादाद है उन न्यूरॉन्स की, और हर थॉट के लिए एक न्यूरॉन्स डिफाइंड है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर मेरे बॉडी के अंदर, मेरे ब्रेन में अगर जो है पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनते हैं, ज़्यादा हम अच्छे काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनते हैं, और अगर मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो नेगेटिव न्यूरॉन्स बनते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये है कि जो चीज़ ज़्यादा बनेगी वो ओवरसीड कर जाएगी जो कम बन रही है। ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। तो आप जब जो है जो आपने बात कही उसको साइंटिफिकली भी समझें, तो ये है कि अगर मैंने भक्ति करा, अच्छे काम करने शुरू करे, तो मेरे जो बैड न्यूरॉन्स थे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट, उन्होंने नेगेटिव न्यूरॉन्स जो बने थे वो ओवरसीड हो जाएंगे अच्छे से। तो एक बात तो ये होगी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने पीछे बुरा काम करा, मैं करूं नहीं करूं, ये बात है। और दूसरा, इसका दूसरा भी साइंटिफिक रीजन ये है, जो मुझे लगता है, जो गीता को थोड़ा पढ़ के मुझे समझ में आया, श्री कृष्ण भगवान ने जो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है समझने की, उसे समझ करके ही वो उपदेश दिया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि जैसा आपने बहुत प्रोमिनेंटली ये बात कही कि लोगों में डर रहती है, और ऑब्वियसली रहती है। हम फेयर, बहुत तरह के फेयर्स हैं हमारे अंदर। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि करने वाला भी और उसका रिजल्ट भी मेरे हाथ में है।
राइट? तो आप तो कुछ हो नहीं, तो इसलिए डरो मत। जी। तो उससे होता यह है कि जो हमारी जो फालतू की ईगो होती है वो हम्म। डिटैच हो जाती है। और हम्म। ऑब्वियसली जब मैं ईगो मेरी कम होने लगेगी मेरे लाइफ में, तो भक्ति का मार्ग हम लेते हैं, कृष्ण भक्ति का मार्ग या जो भी मार्ग हम ले रहे हैं, अच्छे हम्म। काम जब करना शुरू करते हैं तो ईगो में रिडक्शन होता है सबसे पहले आदमी का। और बिल्कुल, जहाँ आपकी ब्यूटीफुल पॉइंट। ईगो में जहां आपकी रिडक्शन होगी, वहीं हम्म। आपके नेगेटिव कर्मा के इफेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट।